ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म कभी नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्मों से उसका भाग्य बनता है कर्मों से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। दान धर्म करना इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीदें करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराशा करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे तो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। जो दूसरे को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज़ धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलेंगे, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। अच्छा सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। किसी ने तकलीफ़ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसके बारे में सोचोगे तो तकलीफ़ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगी। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिलियां बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिली काफ़ी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोलें, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। हर किसी को आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो
और अच्छा काम करो, यही कर्म है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आ ही जाता है। आज, कल, 100 साल बाद या फिर जन्मों के बाद। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना। वह अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है। आपको अपने बुराई को दूर करना है और उससे आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कोई बुराई कर रहा है और आप सहमत नहीं हो उससे, तो दुखी मत होना, जो कि वह उसका कर्म है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म ही धर्म का दर्शन है। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर करता है। कर्म है तो सफलता तय है। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम, समझो अंत हमारा है। बहुत ताजुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कर्म करो कांड नहीं, आपका प्रेम अपने आप चल कर आएगा। कर्म और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेम जितना दिया जाए उतना लौट कर कभी नहीं आता। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। आज आप प्रकृति का विनाश करेंगे, कल ये आपकी सभ्यता का विध्वंस कर देगी। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेरफेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है।